हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां इंसान की सोच भी धीरे धीरे जमने लगती है, वहां एक झील है जो पानी से ज्यादा खामोशी से भरी हुई है। उत्तराखंड की रूपकुंड झील समुद्र तल से 5,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित यह झील साल भर बर्फ की चादर में ढकी रहती है। लेकिन जब कुछ हफ्तों के लिए बर्फ पिघलती है, तो हिमालय अपना सबसे डरावना सच दिखा देता है। झील के अंदर और किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल, खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पैर की हड्डियां, कुछ पूरी की पूरी, कुछ टूट चुकी। ऐसा लगता है जैसे समय ने लाशों को नहीं, सिर्फ यादों को बर्फ में कैद कर दिया हो। इस रहस्य की पहली झलक साल 1942 में मिली। ब्रिटिश शासन के दौरान एक फॉरेस्ट गार्ड हिमालयी इलाके में गश्त कर रहा था। बर्फ के बीच उसे कुछ अजीब सी आकृतियां दिखीं। जब पास गया तो उसकी सांस रुक गई। वो पत्थर नहीं थे, वो इंसानों की हड्डियां थीं। शुरुआत में अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी सैनिकों के शव तो नहीं। अगर ऐसा होता तो यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता। लेकिन जांच आगे बढ़ी और सच्चाई और भी पुरानी निकली। कार्बन परीक्षण से पता चला कि ये कंकाल लगभग 9वीं शताब्दी के हैं। इतनी ऊंचाई पर इतने लोग आखिर पहुंचे कैसे? यहीं से पहली उपकथा शुरू होती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले एक राजा अपने परिवार और तीर्थयात्रियों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकला था। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ। देवी की पवित्र भूमि में नाच गाना, उपद्रव और अनुशासनहीनता। देवी क्रोधित हुई और तभी आसमान से पत्थरों जैसे ओले गिरने लगे, इतने बड़े कि खोपड़ियां फट जाएं। जब वैज्ञानिकों ने कंकालों की खोपड़ियां देखी, तो सच में गोल गोल गहरे घाव पाए गए। ऐसे घाव सिर्फ ऊपर से जोरदार प्रहार से हो सकते हैं। यानी ओलावृष्टि की कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सालों बाद जब आधुनिक डीएनए जांच हुई, तो इतिहास ही बदल गया। पता चला कि रूपकुंड में एक नहीं, कई अलग अलग समूह मरे थे। कुछ लोग 9वीं शताब्दी के थे, कुछ 19वीं शताब्दी के। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ कंकालों का डीएनए भूमध्य सागर क्षेत्र से मेल खाता था। यानी यूरोप या आसपास के इलाकों से आए लोग हिमालय की इस झील तक किसी रहस्यमयी कारण से पहुंचे थे। अब दूसरी उपकथा जन्म लेती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग व्यापारी या खोजकर्ता हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि ये किसी गुप्त धार्मिक यात्रा का हिस्सा थे, जिसका जिक्र किसी भी लिखित इतिहास में नहीं मिलता। एक और सिद्धांत कहता है कि रूपकुंड प्राकृतिक मृत्यु का जाल था। अचानक मौसम बदलना, ऑक्सीजन की भारी कमी, भीषण ठंड और रास्तों का भटक जाना। यहां एक छोटी गलती भी जानलेवा बन जाती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर लोग अलग अलग समय में मरे, तो उनकी हड्डियां एक ही जगह कैसे इकट्ठा हुई? कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील साधारण झील नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद ब खुद खिंचा चला आता है। आज भी ट्रैक करने वाले कई लोग कहते हैं कि इस इलाके में रात के समय अजीब सपने आते हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी बर्फ पर चलने की आहट। सरकार ने अब इस इलाके से कई हड्डियां हटा दी हैं, लेकिन फिर भी हर साल बर्फ पिघलने पर नई हड्डियां दिखाई देती हैं। जैसे हिमालय अब भी सब कुछ वापस नहीं कर रहा। रूपकुंड झील सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है कि प्रकृति जब राज छुपाती है, तो उन्हें सदियों तक छुपाकर रख सकती है। और जब दिखाती है, तो इंसान सिर्फ देख सकता है, समझ नहीं सकता। आप देख रहे थे मिस्ट्री टीवी भारत, जहां विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक ही कहानी बन जाते हैं।